बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है ईएडी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 7। तो अगर आप ये इन लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। वैसे आप यूट्यूब पे जाके लिखें के नॉलेज तो आपको फर्स्ट चैनल नज़र आएगा, प्लेलिस्ट में जाएँ और ये आपको मिल जाएगी ईएडी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट। ओके? तो आज का हमारा लेक्चर क्या है? आज के अपने लेक्चर पे मूव करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है ईजीबी इकोसिस्टम। To get an EGB deployment up and running successfully, you need more than just an application server and components. EGB डिप्लॉयमेंट को अप करने के लिए और रनिंग और सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें सिर्फ एप्लीकेशन सर्वर और कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो डिप्लॉयमेंट करे और रन करे सक्सेसफुली। अब वो हम पढ़ने लगे हैं कि वो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिससे हम सक्सेसफुली अपने ईजीबी को रन कर सकते हैं। In fact, ईजीबी encourages collaboration of more than 6 different parties. Each of these parties is an expert in its own field and is responsible for a key part of a successful ईजीबी deployment. वो कह रहे हैं कि ईजीबी encourage करने के लिए ना हमें 6 पार्टीज़ की ज़रूरत होती है और वो जो है ना हर एक पार्टी अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट होती है और वो सिर्फ़ अपने काम की रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब अगर 6 पार्टीज़ है ना, तो अगर जो पार्टी 1 है उसने अपना काम करना है, उससे कोई सरोकार नहीं है कि ग्रुप 2 ने अपना काम किया है या नहीं किया, कि वो कैसा काम कर रही है, वो सिर्फ़ अपने काम की ज़िम्मेदार है, उसने सिर्फ़ अपना जवाब देना है कि मैं सही हूँ या नहीं। ठीक होगी बात? तो बिकॉज़ ईच पार्टी इज़ अ स्पेशलिस्ट, हर पार्टी एक स्पेशलिस्ट होती है। द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन ईजीबी क्लास डिप्लॉयमेंट इज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। जब हर एक स्पेशलिस्ट होता है तो हमें एंटरप्राइज़ क्लास डिप्लॉयमेंट के लिए जो टाइम चाहिए होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि हर एक को अपना काम में स्पेशलिस्ट हो रहा है, हर एक को पता है कि उसके काम को कितना टाइम लगना है, कैसे करना है उसे प्रोफ़ेशनली। तो वो जो काम को करके उसे फ़ेल होने के चांसेस होते हैं ना, वो जो खतरा होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें ईजीबी को बनाने में कम टाइम लगता है। टुगेदर दीज़ प्लेयर्स फॉर्म द ईजीबी इकोसिस्टम। ये जो 6 पार्टीज़ हैं, इसे मिला के हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? ईजीबी इकोसिस्टम। तो नोट दिया गया है कि वो क्या नोट है कि ईजीबी इकोसिस्टम इज़ नॉट फॉर एवरीवन। जो ईजीबी इकोसिस्टम ना वो हर एक के लिए नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी कंपनी में ये बातें सुनी थी कि हर कोई जो है ना वो ईजीबी को चूज़ कर रहा है। क्यों चूज़ कर रहा है? क्योंकि वो कहते हैं कि ये चीज़ नहीं आई है और ये एक्साइटिंग है, हमें इसे चूज़ करना चाहिए। दोज़ आर रॉन्ग रीज़न्स। हमें इस बेसिस के ऊपर ईजीबी को यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर क्या होता है? कैन रिज़ल्ट इन डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट्स। फिर जो उसके रिज़ल्ट होते हैं वो डिसअपॉइंटिंग होते हैं। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं अपने 6 पार्टीज़ की। हम जो अपनी पार्टीज़ हैं वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। ये वेबसाइट है ट्यूटोरियल्स आई। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, नाम है बीन प्रोवाइडर। बीन प्रोवाइडर सप्लाइज द बिजनेस कंपोनेंट्स टू द इंटरप्राइज एप्लीकेशन। बीन प्रोवाइडर बेसिकली क्या करती है कि जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन है ना उसको बिजनेस कंपोनेंट सप्लाई करती है। ठीक है? दीज बिजनेस कंपोनेंट्स आर नॉट कंप्लीट एप्लीकेशंस। कहने के जो कंपोनेंट्स बिजनेस कंपोनेंट्स हमें बीन प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है ना, वो हमारे पास एक कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं होती, बट कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म कंप्लीट इंटरप्राइज एप्लीकेशन। लेकिन फॉर एग्जांपल ये जो हमें कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं ना, कि आप समझ लें कि लॉगिन का है, ये पेमेंट का है। वो कहने कि कंप्लीट मतलब लॉगिन का अकेले तो कोई काम नहीं है, पेमेंट का खुद भी अकेले कोई काम नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम इन सबको कंबाइन कर लें ना कंपोनेंट्स को, तो फिर हम एक कंप्लीट इंटरप्राइज एप्लीकेशन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ें इस लाइन को। द बीन प्रोवाइडर कुड बी एन इंटरनल डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स। जो बीन प्रोवाइडर है वो हमारे पास एक इंटरनल डिपार्टमेंट, हम इसे समझ सकते हैं, जो कि कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है टू अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है? तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन असेंबलर की। एप्लीकेशन असेंबलर क्या है? द एप्लीकेशन असेंबलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग द कंपोनेंट्स। कि यहाँ पे जो हमें कंपोनेंट्स मिल गए ना, बिन प्रोवाइडर ने जो हमें कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए हैं, एप्लीकेशन असेंबलर क्या करेगा? उसको इंटीग्रेट करेगा, उसे जोड़ेगा। दिस पार्टी राइट्स एप्लीकेशन टू कंबाइन कंपोनेंट्स to so as to develop the target application that can be deployed under various environment. अब एप्लीकेशन असेंबलर क्या करेगा कि जो उसकी टारगेट है ना,
कि उसने जो एप्लीकेशन को डेवलप करने का जो उसका टारगेट है, वो उसने इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है कंपोनेंट्स का कि उसकी जो अचीवमेंट है, जो उसका टारगेट है, वो भी अचीव हो जाए और वो जो एप्लीकेशन उसने बनानी है, वो भी क्या हो, डिप्लॉय हो अंडर वेरियस एनवायरनमेंट। कि ये ना हो, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास पहला क्लाइंट आता था, वो जो काम करता था, उसका कोड क्या हो जाता था, लॉक हो जाता था। लेकिन फिर हमने क्या किया कि एप्लीकेशन सर्वर के दरमियान और कंपोनेंट्स के दरमियान एक हमने एग्रीमेंट डिसाइड कर दिया। उस एग्रीमेंट से क्या होता था कि कोई भी कंपोनेंट चलता था किसी भी एप्लीकेशन सर्वर पे, वो एप्लीकेशन सर्वर पे लॉक नहीं होता था। तो एप्लीकेशन असेंबलर क्या करता है कि जो वो हमें कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है ना, ये बीन प्रोवाइडर, उसको इस तरह इंटीग्रेट करता है, इस तरह जोड़ता है कि जो हमारी टारगेट एप्लीकेशन है वो भी बन जाए, डेवलप हो जाए और वो जो एप्लीकेशन है वो किसी भी इन्वायरमेंट के ऊपर रन हो सके। ठीक है, ये लास्ट लाइन पढ़ें। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन असेंबलर इज अ सिस्टम इंटीग्रेटर। इसे हम क्या कह सकते हैं कि सिस्टम इंटीग्रेटर है, अ कंसल्टिंग फर्म है और इन हाउस प्रोग्रामर। ठीक है, ओके जी। अब बात करते हैं ईजेबी डिप्लॉयर। ईजेबी डिप्लॉयर कौन होता है? आफ्टर द एप्लीकेशन डेवलपर बिल्ड्स द एप्लीकेशन। क्या किया कि असेंबलर ने हमें एक एप्लीकेशन बना के दे दी। ये एप्लीकेशन मस्ट बी डिप्लॉयड ऑन द सर्वर। डिप्लॉय मैंने आपको क्या कहा था कि अपने कंप्यूटर से कोड को सर्वर के पास भेजना, और ताकि मल्टीपल क्लाइंट्स जो हैं उसे एक्सेस कर पाएँ, उसे क्या कहते हैं, डिप्लॉय करना। तो एप्लीकेशन डेवलपर ने जब हमारी एप्लीकेशन बना दी, तब उसने, क्योंकि हमने तो नहीं ना यूज़ करनी, हमने वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है कि उसे मल्टीपल जो क्लाइंट्स हैं वो एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डिप्लॉय करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा अपना कोड सर्वर के ऊपर। दिस इन्वॉल्व्स कॉन्फ़िगरिंग दी सिक्योरिटी पैरामीटर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें सिक्योरिटी को देखना पड़ता है, परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, उसकी ट्यूनिंग करनी पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि हमने कोई एप्लीकेशन रखी है तो कोई भी बंदा आए और उसे आके चेंज करे, जो उसका दिल करे हमारी एप्लीकेशन के साथ करे। नहीं, हमने क्या करना होता है, अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करना होता है, सिक्योर तरीके से डिप्लॉय करना होता है। An application assembler is not familiar with these issues. ये जो एज एप्लीकेशन असेंबलर था, उसका काम था सिर्फ कंपोनेंट्स हमें कंबाइन करके एक एप्लीकेशन बना के देना, लेकिन उसे नहीं पता कि जब उसको सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करना है तो उसे किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। उससे क्या होता है, एप्लीकेशन असेंबलर को कोई कंसर्न नहीं होता। तो दिस इज वेयर द ईजीवी डिप्लॉयर कम्स इनटू प्ले। यहाँ पे क्या होता है कि जो ईजीवी डिप्लॉयर है वो हीरो बन के एंट्री मारता है। ठीक है, यही तो मैं कह रही थी ना कि क्या होता है कि हर कोई अपने काम का रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे नहीं पता कि दूसरे का क्या काम है, उसने कैसे करना है। एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन वर्क। ठीक है, तो आगे हम बात, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? दिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप एंड मॉनिटरिंग ऑफ द डिप्लॉयड सिस्टम। ठीक है, कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसने क्या करनी होती है कि जो हमने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया है, उसने उसकी देखभाल करनी होती है और उसको मॉनिटर करना होता है। एंड मे मेक यूज ऑफ मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट टूल्स टू क्लोजली ऑब्जर्व द डिप्लॉयड सिस्टम। क्या होता है कि हमें मॉनिटर करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए कुछ टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो क्या करता है कि उन टूल्स को यूज़ करता है और फिर देखता है कि जो हमारा डिप्लॉय सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, उसको क्लोजली मॉनिटर करता है, उसकी मैनेजमेंट को देखता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नंबर 5 पे, द कंटेनर एंड अ सर्वर प्रोवाइडर। द कंटेनर प्रोवाइडर सप्लाइज द ईजीबी कंटेनर। पहले हमने बात की थी बीन प्रोवाइडर की, अब क्या बात हो रही है कंटेनर प्रोवाइडर की, और उसे हम सर्वर प्रोवाइडर भी कहते हैं। हाँ, कंटेनर प्रोवाइड क्या करता है, हमें ईजीबी कंटेनर प्रोवाइड करता है। ईजीबी कंटेनर कौन है? एन एप्लीकेशन सर्वर। दिस इज द रन टाइम इन्वायरमेंट वेयर द बीन्स लाइव। हमें पता है कि ईजीबी क्या है, जावा का पार्ट है, और जावा क्योंकि सर्वर साइड की लैंग्वेज है, और ईजीबी इसी वजह से हमारे पास सर्वर साइड लैंग्वेज है। इसे लोकली कोई काम नहीं होता, ये सर्वर साइड पे ही रहता है। इस वजह से क्या होता है कि इसे रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होता है, मतलब इसे सर्वर पे रहना होता है वेयर द बीन्स लाइव। The container supplies the middleware services. कंटेनर हमें क्या करता है, मिडलवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मिडलवेयर सर्विसेज क्या होती हैं, और एप्लीकेशन सर्वर हमें मिडलवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
जो कंटेनर होता है सप्लाईज करता है मिडलवेयर सर्विसेज टू द बीन्स एंड मैनेज दैम। सर्विसेज को प्रोवाइड भी करता है और उसे मैनेज भी करता है। सम ऑफ द वेरियस कंटेनर्स आर, ये हमारे पास कुछ कंटेनर्स के हैं। एप्लीकेशन सर्वर भी इसे कहते हैं। एप्लीकेशन सर्वर्स के नेम हैं फॉर एग्जांपल BEA, वेब लॉजिक, आई प्लैनेट एप्लीकेशन सर्वर, IBM वेब। इसमें से आप कोई भी दो नेम्स याद कर लें। तो दिस सर्वर प्रोवाइडर इज सेम एज ए कंटेनर प्रोवाइडर। सर्वर प्रोवाइडर हमें बिजनेस कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, कंटेनर प्रोवाइड करता है, AGV कंटेनर। अब हमारे पास लास्ट टूल का है, लास्ट पार्टी है। दीज आर वेरियस IDEs। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट available to assist the developer in rapidly building and debugging components। कि क्या करता है कि हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि जो डेवलपर है उसकी मदद हो सके कि वो अपनी जो कंपोनेंट्स है वो जल्दी से बनाए, उसे जल्दी से डिबग करे। फॉर एग्जांपल कुछ के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, इक्लिप्स, नेटबीन्स एंड JBuilder। फॉर द मॉडलिंग ऑफ कंपोनेंट्स वन कैन यूज, डाटा को मॉडल करने के लिए कंपोनेंट्स का नाम है रैशनल रोज। देयर आर मैनी अदर टूल्स, कुछ टूल्स हैं सम यूज फॉर टेस्टिंग, कुछ टेस्टिंग के लिए होते हैं JUnit एंड अदर यूज फॉर बिल्डिंग एन ऑन्ट एक्सटॉकलेट। ये हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है। हमारे पास 6 पार्टीज। अब हम बात करते हैं जावा बीन्स वर्सेस इंटरप्राइज बीन्स कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यू मे हैव हियर्ड ऑफ अनदर स्टैंडर्ड कॉल्ड जावा बीन्स। आपने जावा बीन्स का तो सुना होगा। जावा बीन्स कुछ लोग क्या करते हैं कि इन्हें रॉन्गली यूज कर रहे होते हैं इंटरचेंजेबली, लेकिन ये दोनों क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है। Inertial Java beans are Java classes that have get and set methods on them। ये Java beans बेसिकली क्या है, Java classes और उसमें दो मेथड होता है, एक get का मेथड होता है, एक set का मेथड होता है। They are reusable Java components। ये जो हम Java beans यूज करते हैं ना, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना, वो एडवांटेज है इसकी रीयूजेबिलिटी, कि हम इसे अगेन एंड अगेन इसे इस्तेमाल कर सकते हैं विद प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज के साथ, उसके इवेंट्स के साथ और उसके मेथड्स के साथ। ठीक हो गया। That can be easily work together to create Java applications। ये बेसिकली Java beans क्यों यूज होते हैं, Java applications को जल्दी जल्दी बनाने के लिए। The Java beans framework is lightweight compared to enterprise beans। जो Java beans framework होता है वो हमारे पास lightweight होते हैं, और जो enterprise होते हैं क्योंकि ये server side होते हैं इस वजह से ये थोड़े heavy weight होते हैं। You can use Java beans to assemble larger components। हम जावा बीन्स को क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, लार्जर कंपोनेंट्स बनाने के लिए और बिल्ड इंटायर एप्लीकेशन, या फिर एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने के लिए भी हम जावा बीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जावा बीन्स हाउएवर आर डेवलपमेंट कंपोनेंट्स, ये बात हमने गौर करने वाली है। एंड आर नॉट डिप्लॉयबल कंपोनेंट, कि ये हमारे पास डेवलपमेंट कंपोनेंट्स है, ये ना यूजर साइड पे होते हैं। एंड आर नॉट डिप्लॉयबल, ठीक है, ये डिप्लॉयबल नहीं होते, इन्हें सर्वर साइड से कोई कंसर्न नहीं होता, इस वजह से हम इसे सर्वर पे अपलोड भी नहीं करते। यू टिपिकली डू नॉट डिप्लॉय अ जावा बीन, क्या करते हैं आप सर्वर साइड पे अपनी जावा बीन को नहीं रखते। रैदर जावा बीन हेल्प यू कंस्ट्रक्ट लार्जर सॉफ्टवेयर दैट इज डिप्लॉयबल। वो क्या कह रहे हैं कि जावा बीन खुद तो डिप्लॉयबल नहीं है, लेकिन वो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने में हमें हेल्प करते हैं जो कि डिप्लॉयबल होते हैं। एंड बिकॉज दे कैन नॉट बी डिप्लॉयड, जावा बीन्स नीड डू नॉट नीड टू लाइव इन अ रन टाइम इन्वायरमेंट। वो कह रहे हैं कि क्योंकि जावा बीन्स जो है उसे सर्वर पे रखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इस वजह से उसे सर्वर पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम जो अपना कोड होता है ना जावा बीन का, वो हम सर्वर पे नहीं रखवाते, डिप्लॉय नहीं करते, इस वजह से क्या होता है कि जावा बीन्स को किसकी सर्वर की ज़रूरत भी नहीं होती। एंड हैंस इन अ कंटेनर सिंस जावा बीन्स आर जस्ट जावा क्लासेस। जावा बीन्स बेसिकली क्या है, सिर्फ और सिर्फ जावा क्लासेस हैं, दे डू नॉट नीड एन एप्लीकेशन सर्वर, उसे एप्लीकेशन सर्वर की ज़रूरत नहीं होती to instantiate them, to destroy them and to provide other services to them। ठीक है, जो हम सर्वर साइड काम करवाते थे ना कि पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, फिर उसे हम डिस्ट्रॉय करें और उस ऑब्जेक्ट से हम अपनी सर्विसेज को कॉल करें, ये सारे काम हम जावा बीन से नहीं करते। ठीक है। एन एच पी एप्लीकेशन कैन यूज जावा बीन्स। अब बेसिकली ये समझ लें कि जो जावा बीन्स है वो लोकली साइड भी होती है, और जो EJB है वो हमारे पास सर्वर साइड भी होती है। जो EJB होती है वो हमारे पास डिप्लॉयबल होती है,
और जो जावा बीन्स है वो डिप्लॉयबल नहीं होती है, हमारे पास डेवलपमेंटल होती है। इसमें जावा बीन्स में बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं, गेट एंड सेट। हम जावा बीन्स को यूज़ क्यों करते हैं? सबसे बड़ा मेथड सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये रीयूजेबल होता है। जावा बीन्स हमारे पास लोकल साइड भी होते हैं और एंटरप्राइज जावा बीन्स हमारे पास सर्वर साइड भी होते हैं। जावा बीन्स को क्योंकि हमने लोकल साइड पे लोकली साइड पे यूज़ करना होता है, उसे हम सर्वर पे नहीं रखवाते, सर्वर पे उसका कोड डिप्लॉय नहीं करते, इस वजह से हमें जावा बीन्स के लिए सर्वर की भी ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली यहीं तक था, होप्स आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। हम मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।